अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। महतरम मुकर्रम समीन इकराम, मैं आप लोगों के सामने तिलावत सिजदा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखें और दूसरे को देखने के लिए मदद करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुरान करीम में तिलावत के सिजदे 14 है। जहाँ जहाँ कुरान करीम के किनारे पर सिजदा लिखा रहता है, उस आयत को पढ़ने से सिजदा वाजिब हो जाता है और उसी को तिलावत सिजदा कहते हैं। और तिलावत सिजदा का तरीका यह है कि अल्लाह अकबर कहकर सिजदा में जाए और अल्लाह अकबर कहते वक्त हाथ ना उठाए। सिजदा में कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे और अल्लाह अकबर कहकर सर उठाए, बस तिलावत सिजदा अदा हो गया। बेहतर यह है कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कह के सिजदा जाए और अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए। और अगर बैठकर सिजदा करे तो अल्लाह अकबर कहकर सिजदा में जाए और अल्लाह अकबर कहकर उठ बैठे, खड़ा ना हो जाए तब भी दुरुस्त है। अगर कोई शख्स सिजदा की आयत तिलावत करे तो उस पर सिजदा वाजिब है और जो सुने उस पर भी वाजिब हो जाता है, चाहे वो सुनने का इरादा करे या ना करे। इसलिए तिलावत करने वाले को चाहिए कि सिजदा की आयत को आहिस्ता से पढ़े ताकि दूसरे पर सिजदा वाजिब ना हो जाए। और जो चीज़ें नमाज के लिए शर्तें हैं वो सिजदा तिलावत के लिए वही शर्तें हैं, जैसे कि वज़ू का होना, जगह का पाक होना, बदन या कपड़ा का पाक होना, किबला की तरफ सिजदा करना वगैरह। अल्लाह तबारक तआला ने हम लोगों को इस मसले पर अमल करने की तौफीक फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।